बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अब जोरों पर हैं। चुनाव आयोग ने इस बार मतदाताओं की सहूलियत और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कुछ अहम बदलाव और व्यवस्थाओं की घोषणा की है, जिनका सीधा असर मतदाताओं पर अब पड़ने वाला है। सबसे बड़ी घोषणा मोबाइल फोन कर लेकर की गई है। अब तक मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने पर कड़ी पाबंदी रहती थी। वोटरों को बाहर ही फोन जमा कराना पड़ता था और कई बार इसको लेकर असुविधा की शिकायतें भी सामने आती थी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने एक नई व्यवस्था लागू की है। अब हर मतदान केंद्र पर मोबाइल रखने के लिए अलग से कमरा होगा। वोटर अपना मोबाइल फोन उस कमरे में ठीक बाहर जमा करा सकेंगे और मतदान करने के बाद दोबारा उसे ले जा सकेंगे। आइए आपको चुनाव आयुक्त का सबसे पहले ये बयान सुनवा दें। काफी मतदाताओं के पास मोबाइल होते हैं और उनको इस बात की समस्या रहती थी कि हम मोबाइल लेके अगर घर पर छोड़ के जाते हैं तो दिक्कत होती है, और लेके जाते हैं तो हम कहाँ उसको रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर अलाउड नहीं है। इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई गई जिससे कि पोलिंग स्टेशन के कमरे के ठीक बाहर कोई भी मतदाता अपना मोबाइल फ़ोन जमा करा सकता है, अंदर जाके अपना वोट डाल सकता है और बाहर आने के बाद अपना मोबाइल लेके घर जा सकता है। यह सुविधा खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बिहार में इस बार 2/3 से ज्यादा मतदाता 35 वर्ष से कम आयु के हैं। युवा मतदाता मोबाइल पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं और उनके लिए फोन को सुरक्षित रखना एक बड़ी चिंता का विषय होता है। आयोग ने इस व्यवस्था को इन मतदाताओं के लिए एक बड़ा तोहफा भी कहा है। इसी तरह वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में भी बदलाव किए गए हैं। अब इस स्लिप को और सरल और उपयोगी बनाया गया है ताकि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने और पहचान की प्रक्रिया में आसानी हो। चुनाव आयोग का मानना है कि इस बदलाव से न केवल मतदाता लाभान्वित होंगे बल्कि मतदान प्रक्रिया और भी सुचारू हो जाएगी। ज्ञानेश कुमार ने यह घोषणा की है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। इस तरह से राज्य में एक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी जिसमें ना तो जल्दबाजी होगी और ना ही मतगणना में किसी प्रकार की देरी। लेकिन इन बदलावों से भी ज्यादा सबसे दिलचस्प कदम आयोग ने पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उठाया है। अक्सर देखा जाता है कि वोटरों को अपने नाम की सूची में गड़बड़ी, पते की त्रुटि या अन्य किसी समस्या के समाधान के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उन्हें कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए अब चुनाव आयोग ने एक नई पहल की है। बिहार में इस बार कुल 90,712 बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि BLO तैनात किए जा रहे हैं। अब किसी भी वोटर को अगर कोई समस्या होगी तो उसे सीधे BLO से संपर्क करने की सुविधा होगी। इसके लिए ECI नेट का सहारा लिया जा रहा है, मतलब कि मतदाता सीधे अपने क्षेत्र के BLO से संवाद कर पाएगा और अपनी समस्या बता पाएगा। इस सुविधा को और आसान बनाने के लिए आयोग ने एक STD कोड आधारित व्यवस्था लागू की है। उदाहरण के लिए अगर कोई वोटर पटना का निवासी है तो उसे अपने शहर का STD कोड डालकर उसके साथ 06121950 नंबर मिलाना होगा। इस नंबर पर कॉल करके वे अपनी समस्या संबंधित BLO तक पहुंचा सकेगा। इससे वोटरों की पारदर्शिता और सीधी सुविधा मिलेगी और उन्हें लंबे इंतजार या चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। इन व्यवस्थाओं से यह साफ झलकता है कि चुनाव आयोग अब केवल मतदान प्रक्रिया की निगरानी तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि वह मतदाताओं को पूरी तरह से केंद्र में रखकर निर्णय ले रहा है। खासकर युवा मतदाताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई मोबाइल व्यवस्था आयोग की सोच को दर्शाती है। दरअसल बिहार में युवा वोटरों की संख्या ही चुनावी समीकरण बदल सकती है। जब 2/3 से अधिक मतदाता 35 साल से कम आयु के हों तो उनकी सुविधा, उनकी सोच और उनकी भागीदारी को ध्यान में रखना चुनाव आयोग की प्राथमिकता बन जाती है। आयोग ये संदेश देना चाहता है कि हर वोटर की अहमियत है और उनकी सुविधा को ध्यान में रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। मोबाइल फोन रखने की सुविधा और वोटर स्लिप में सुधार जैसे कदम मतदाताओं को मतदान केंद्र तक खींचने का काम कर सकते हैं। वहीं BLO से सीधे संपर्क की सुविधा ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी मतदाता चुनाव प्रक्रिया से बाहर न छूटे। इन बदलावों से ये उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहले की तुलना में और अधिक पारदर्शी रहने वाला है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।